नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रकाश राव समाधान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अपन राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे और राजस्थान के इतिहास में अपन प्राचीन सभ्यताएं पढ़ रहे थे, लेकिन प्राचीन सभ्यताओं में कुछ अन्य सभ्यताएं रह गई थी, उन पर अपन क्या करने वाले हैं आज चर्चा। तो आइए मेरे साथ अपन अन्य सभ्यताओं को भी पढ़ लेते हैं। राजस्थान की अन्य सभ्यताएं, और अन्य सभ्यताओं में अपन बात करें तो सबसे पहले चलते हैं अपन हनुमानगढ़ में। और हनुमानगढ़, यहाँ पर ये हनुमानगढ़ है और इस हनुमानगढ़ में एक सभ्यता पड़ती है कर्णपुरा। कौन सी सभ्यता? कर्णपुरा। एक सभ्यता है आपके यहीं पर जिसका नाम है पीलीबंगा। पीलीबंगा। एक सभ्यता है आपके रंगमहल। महल। तो ये सभी सभ्यताएं जो है ये कहाँ पर पड़ती है? हनुमानगढ़ में पड़ती है। एक सभ्यता है अपने झुंझुनू। झुंझुनू के अंदर है सुनारी सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? सुनारी सभ्यता। और ये जो सुनारी सभ्यता है ये झुंझुनू के अंदर पड़ती है। और यहाँ से क्या मिला है? तो यहाँ से लोहा गलाने की क्या मिली है? लोहा गलाने की भट्टियां मिली। लोहा गलाने की क्या मिली है? यहाँ से भट्टियां मिली है। तो प्रश्न आया कि राजस्थान में लोहा गलाने की भट्टियां कहाँ से प्राप्त हुई? तो सुनारी झुंझुनू से। एक सभ्यता पड़ती है आपके भरतपुर के अंदर जिसका नाम है नोह सभ्यता। और ये नोह सभ्यता भरतपुर के अंदर है। और यहाँ से एक तो 5 संयुक्त संस्कृतियों के प्रमाण, 5 संस्कृतियों के प्रमाण और 5 संस्कृतियों के प्रमाण और एक स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह के प्रमाण किस सभ्यता से प्राप्त होते हैं? नोह से। इसी नोह में एक सभ्यता और पड़ती है बयाना सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? बयाना। और ये बयाना भी भरतपुर के अंदर पड़ती है। और ये राजस्थान का एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहां से गुप्तकालीन सिक्कों के क्या मिलते हैं? प्रमाण मिलते हैं। और यही राजस्थान का एकमात्र स्थान है जहां से नील की कृषि के भी क्या मिलते हैं? प्रमाण मिलते हैं। ठीक है ना? तो नील की खेती के प्रमाण, गुप्तकालीन सिक्कों के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? तो बयाना, भरतपुर से। 5 संस्कृतियों के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? तो नोह, भरतपुर से। स्वास्तिक चिन्ह भी कहाँ से मिला? भरतपुर से। सुनारी सभ्यता झुंझुनू में यहाँ से लोहा गलाने की क्या मिली? भट्टियाँ। और कर्णपुरा, पीलीबंगा, रंगमहल ये सब कहाँ पर पड़ते हैं? हनुमानगढ़ के अंदर। कर्णपुरा से जो है ताम्रदर्पण, बाणाग्र और भालाग्र के क्या मिलते हैं? प्रमाण मिलते हैं। आगे चलें अपन तो एक सभ्यता पड़ती है आपके एक सभ्यता पड़ती है श्री गंगानगर के अंदर तरखान वाला डेरा। तो ये श्री गंगानगर के अंदर पड़ती है। एक सभ्यता है आपके सोथी सभ्यता। कौन सी सभ्यता? सोथी। और ये सोथी कहाँ पर पड़ती है? बीकानेर के अंदर। और इसे राजस्थान की प्रथम कालीबंगा सभ्यता के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। तो आप ध्यान रखें, कालीबंगा सभ्यता तो हनुमानगढ़ में विकसित हुई है, लेकिन प्रश्न यूँ आए कि प्रथम कालीबंगा के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सोती बीकानेर को। और यहीं पर एक और सभ्यता पड़ती है पुंगल। तो पुंगल सभ्यता भी कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर। पुंगल एक भेड़ की नस्ल भी है और पुंगल एक सभ्यता भी है जो कहाँ पर पाई जाती है? बीकानेर में जो है विकसित हुई है। एक सभ्यता पड़ती है आपके नागौर के अंदर और इस सभ्यता का नाम है कुराड़ा सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? कुराड़ा। और ये कुराड़ा कहाँ पर पड़ता है? नागौर में। और यहाँ से धातु से औजार बनाए जाते हैं, इसीलिए इसे राजस्थान की धातु नगरी क्या कहते हैं? राजस्थान की धातु नगरी। तो धातु नगरी किसे कहते हैं? कुराड़ा को। और ये कुराड़ा कहाँ पर पड़ता है? नागौर के अंदर पड़ता है। एक सभ्यता है जैसलमेर के अंदर जिसका नाम है लोद्रवा। कौन सी सभ्यता? लोद्रवा। और ये कहाँ पर पड़ती है? जैसलमेर के अंदर। कौन सी कहाँ पर पड़ती है? जैसलमेर। और लोद्रवा की एक राजकुमारी थी मूमल, और इस मूमल के बारे में अपन साहित्य पढ़ेंगे तब क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। ठीक है ना? तो लोद्रवा की राजकुमारी थी मूमल। तो यहाँ पर लोद्रवा सभ्यता कहाँ पर है? तो जैसलमेर के अंदर। और एक सभ्यता पड़ती है आपके
एक सभ्यता पड़ती है माउंट आबू सिरोही में जिसका नाम है चंद्रावती। कौन सी है? चंद्रावती। और ये कहाँ पर पड़ती है? माउंट आबू सिरोही के अंदर। और एक सभ्यता आपके एलाना के अंदर पड़ती है, जालौर के अंदर पड़ती है, जिसका नाम क्या है? एलाना। एलाना, एलाना भीनमाल। ये सभ्यता कहाँ पर पड़ती है? झालोर के अंदर। आगे अपन बात करें अन्य सभ्यताओं की ओर बात करें अपन, तो अपन आते हैं टोंक के अंदर। कहाँ पर आते हैं? टोंक के अंदर। और टोंक के अंदर एक सभ्यता विकसित हुई है, टोंक के अंदर एक सभ्यता विकसित हुई है जिसका नाम है रेड। रेड, कौन सी सभ्यता? रेड। और ये जो रेड सभ्यता, इधर लिख देता हूँ मैं इसे, रेड सभ्यता जो है ये टोंक के अंदर विकसित हुई है। और इसे यहाँ से लोहे के सिक्कों के क्या मिले हैं? भंडार मिले हैं, सिक्कों के भंडार मिले हैं। इसीलिए इसे राजस्थान की क्या कहते हैं? राजस्थान की टाटा नगरी। क्या कहते हैं? राजस्थान की टाटा नगरी। तो राजस्थान की टाटा नगरी किसे कहते हैं? तो रेड टोंक को कहते हैं। इसे नवाबों की नगरी के नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। जबकि राजस्थान की नवाबों की नगरी तो टोंक, और भारत की नवाबों की नगरी लखनऊ को कहते हैं। ठीक है, तो आगे चले अपन। तो एक सभ्यता पड़ती है अपने बूंदी में, ये अपना बूंदी है। और बूंदी में एक सभ्यता पड़ती है जिसका नाम है गरदड़ा। कौन सी सभ्यता है? गरदड़ा। गरदड़ा। और ये गरदड़ा पड़ती है बूंदी में। और इस गरदड़ा से बर्ड राइडर, बर्ड राइडर, बर्ड राइडर क्या मिली है? पेंटिंग मिली है। बर्ड राइडर पेंटिंग का मतलब होता है उड़ते हुए पक्षियों के चित्र। तो उड़ते हुए पक्षियों के चित्र की जो है पेंटिंग वो कहाँ से प्राप्त हुई है? तो गरदड़ा बूंदी से। एक सभ्यता पड़ती है बूंदी के अंदर ही नेनवा। कौन सी सभ्यता है? नेनवा। नेनवा सभ्यता। एक पड़ती है इंद्रगढ़। इंद्रगढ़, तो इंद्रगढ़, नेनवा, ये सभ्यता कहाँ पर है? बूंदी के अंदर है। अगर भीलवाड़ा की बात करें तो भीलवाड़ा में एक सभ्यता है जिसका नाम क्या है? बागोर सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता, बागोर सभ्यता। और ये बागोर सभ्यता कहाँ पर पड़ती है? भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ पर पड़ती है? भीलवाड़ा में। किस नदी के किनारे? तो कोठारी नदी के किनारे। और इसी कोठारी नदी पर मेजा बांध बनाया गया है जिससे भीलवाड़ा जिले को पेयजल की आपूर्ति होती है। ये जो बागोर सभ्यता है, इस बागोर सभ्यता से प्राग ऐतिहासिक कालीन, प्राग ऐतिहासिक कालीन पशुपालन के क्या मिलते हैं? प्रमाण मिलते हैं। पशुपालन के क्या मिलते हैं? प्रमाण मिलते हैं। तो राजस्थान में सबसे प्राचीन पशुपालन के प्रमाण किस सभ्यता से प्राप्त होते हैं? तो बागोर सभ्यता से। प्राग ऐतिहासिक कालीन का मतलब ऐसा काल जिसके कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं, उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। दूसरा होता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल ऐसा काल जिसमें लिखित प्रमाण तो है लेकिन उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता है। और तीसरा ऐतिहासिक काल जिसमें लिखित प्रमाण भी है जिसे पढ़ा भी जा सकता है। तो ऐसा काल जिसके लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए तो होते हैं, उसे प्राग ऐतिहासिक काल या प्राग युग कहते हैं। और इसी काल के जो है पशुपालन के प्रमाण वो कहाँ से मिलते हैं? बागोर सभ्यता से मिलते हैं। इसी भीलवाड़ा के अंदर एक और सभ्यता है जिसे कहते हैं ओजियाना। कौन सी सभ्यता? ओजियाना। ओजियाना सभ्यता कहाँ पर कहाँ पर विकसित हुई है? तो भीलवाड़ा में विकसित हुई है। इसके अलावा और बात करें अपन तो एक सभ्यता पड़ती है चित्तौड़ के अंदर। चित्तौड़ के अंदर, और इस सभ्यता का क्या नाम है? इस सभ्यता का नाम है मध्यमिका। कौन सी सभ्यता है? मध्यमिका। मध्यमिका। और मध्यमिका को नगरी भी कहते हैं। और ये कहाँ, किस जिले में? राजस्थान के, तो चित्तौड़गढ़ जिले में है। ठीक है ना। और ये जो मध्यमिका नगरी है ये सीवी जनपद की क्या थी? राजधानी भी रही थी जनपद युग में। ठीक है, तो चित्तौड़ में मध्यमिका नगरी जो है सभ्यता विकसित हुई है। इसके अलावा अपन चलें आगे तो एक उदयपुर ये राजसमंद है, और राजसमंद के अंदर एक सभ्यता विकसित होती है, इसका नाम है गिलूंड। कौन सी है? गिलूंड। और गिलूंड को आहड़ सभ्यता का सबसे बड़ा क्या माना जाता है? स्थल माना जाता है। जबकि उदयपुर में एक सभ्यता विकसित होती है जिसका नाम है बालाथल। क्या नाम है? बालाथल सभ्यता कहाँ पर है? तो ये आपके उदयपुर के अंदर। एक जाडोल सभ्यता भी कहाँ पर विकसित हुई है? उदयपुर के अंदर विकसित हुई है। आहड़ सभ्यता अपन अब चर्चा कर ही चुके हैं। तो ये कौन सी सभ्यता है? बालातल सभ्यता। और इस बालातल सभ्यता को सबसे नवीनतम स्थल के रूप में भी क्या किया जाता है? माना जाता है। एक सभ्यता पड़ती है आपके जयपुर के अंदर, और इस जयपुर के अंदर सभ्यता विकसित हुई है जोधपुरा सभ्यता। कौन सी सभ्यता? जोधपुरा सभ्यता। जोधपुरा सभ्यता जयपुर में है, न कि जोधपुर में। तो जोधपुरा सभ्यता कहाँ पर है? तो आपके जयपुर में। इसके अलावा और बात करें अपन तो सवाई माधोपुर के अंदर एक सभ्यता विकसित हुई है जिसका नाम है कोल माहौली। कोल माहौली।
कोल मोहली सभ्यता जो है ये सवाई माधोपुर के अंदर विकसित हुई है। डडीकर सभ्यता जो है ये अलवर के अंदर विकसित हुई है, अलवर के अंदर। डडीकर सभ्यता, डडीकर, ये सभ्यता कहाँ पर विकसित हुई है? तो अलवर के अंदर विकसित हुई है। तो इसके और टिपटिया, गर्दड़ा ये सब कहाँ पर हुई है? बूंदी के अंदर। तो ये राजस्थान की कुछ अन्य सभ्यताएं हैं जिनकी भी आपको क्या रखनी है? जानकारी। तो आज अपनी सभ्यताओं की जो है अंतिम क्लास थी। तो इसके बाद में एक और नया टॉपिक लेके आऊँगा मैं इतिहास का, तो अपन आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।